गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन, जीनोम एंड बायोजेनेसिस। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये मोस्टली जनरेट करती है सेल के अंदर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो कि एक सोर्स है केमिकल एनर्जी का। जो ये एटीपी है ये प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू में, जहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज या फिर फैटी एसिड्स को तोड़ते हैं ताकि हमें एटीपी जैसी करेंसीज देखने को मिले। एडिशन में अगर हम देखें तो ये एनर्जी प्रोडक्शन के काम आती है और माइटोकॉन्ड्रिया प्ले करता है रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दी एपोप्टोसिस यानी कि सेल की डेथ के लिए, कैल्शियम स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसको डीपली एक इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इसको कवर अप करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात आती है डबल मेम्ब्रेन सिस्टम की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर की तरफ एज अ प्रोटेक्शन काम कर रही होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें हाईली फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये हाईली फोल्ड होते हैं, इनको हम किस्टे कहते हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन के फोल्डेड स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ताकि हमारा एटीपी का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? ये एक इनर मेम्ब्रेन के बीच का ये सारा सरफेस है जिसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने को मिलता है। लोकेशन की बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल के ज़्यादातर सभी साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है सेल टू सेल कि किस सेल को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे कि मसल सेल एंड नर्व सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की हमें ज़्यादा ज़रूरत देखने को मिलती है। यहाँ पर अब देखेंगे हम फंक्शंस क्या क्या है। सबसे मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि जिसके लिए इसको जाना जाता है। प्राइमरी फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी का प्रोडक्शन करना, और यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर सभी एक्टिविटीज़ को। ये अचीव होता है कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी बनाई जाती है कहाँ से? न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, जिससे हमें एटीपी मिल सके। और ये जो रेस्पिरेशन, ये जो प्रोसेस होगी उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिस यहाँ पर जो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन यूज़ होती है इस सेलुलर रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में। अब यहाँ पर आ जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन मेन साइट है जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसके अंदर हम कैप साइकिल को देखने को मिलती है। दिस प्रोसेस ब्रेकडाउन, इस कैप साइकिल के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है और अदर न्यूट्रिएंट्स है उन सभी को तोड़ा जाता है ताकि एनर्जी देखने को मिले, हमें एनर्जी मिले। नेक्स्ट जो है इसका फंक्शन मेटाबॉलिज्म है। दे आर सेंट्रल टू मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ए का मतलब है अमाइनो एसिड्स। यहाँ पर अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ये नए नए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कि दे ऑल्सो हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म, और हीम ग्रुप और आयरन सल्फर क्लस्टर जैसे ग्रुप्स का फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कैल्शियम होम्योस्टैसिस। कैल्शियम होम्योस्टैसिस में जो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है कि हमारी जो सेल्स के अंदर कैल्शियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन को, ये क्रिटिकल फंक्शन है ताकि जो नए सेल हैं, कई सारे सेल हैं, उनको एक सिग्नली पाथवे देखने को मिलता है। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ, सेल की डेथ भी के लिए भी ये माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये रिलीज़ करता है ऐसे कुछ ट्रिगर फैक्टर्स को जो कि एपोप्टोसिस कराते हैं, जो कि रिलीज ये जो नेसेसरी हो जाते हैं कि जब हमें कोई भी सेल है ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, फिर डैमेज टूट चुका है, इनको अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर हीट जनरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया हीट भी जनरेट करता है, इसलिए इसे हम थर्मोजेनेसिस भी कहेंगे। स्टेम सेल रेगुलेशन, जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं उनके रेगुलेशन में भी ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। जैसा कि हम सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है, जो कि स्मॉल होता है, सर्कुलर होगा। डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स 37 जीन्स। इसके अंदर 37 जीन्स देखने को मिलेंगे, 30 प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, और जो कि करा रहे होंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। 22 टीआरएनए जीन्स देखने को मिलेंगे, 2 राइबोसोमल आरएनए जीन्स देखने को मिलेंगे। जो लोकेटेड कहाँ होंगे ये वाले जो डीएनए है, ये जो जीनोम है, ये कहाँ लोकेटेड होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, जो कि हमें अपनी मम्मी से देखने को मिलता है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे अंदर आता है थ्रू अवर मदर, ओनली मदर।
is essential for energy production and most of the other mitochondrial protein are coded nuclear genome, यानी कि कई सारे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन हैं जो कि न्यूक्लियर जीनोम के द्वारा कोडेड किए जाते हैं। द जीनोम ऑल्सो इंक्लूड्स डी लूप रीजन, जीनोम के पास में डी लूप रीजन देखने को मिलता है जो कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जैसी प्रोसेसेस को कराता है। माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस क्या होती है? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर जो ये जीन्स हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन शो करते हैं थ्रू द न्यूक्लियर जीनोम, यानी कि न्यूक्लियर जीनोम और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन शो करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कवर किया। अगले इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जीनोम एंड बायोजेनेसिस। तो सच वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।